तो अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये पहले हमने किया था वर्क डन इन रोटेटिंग ए पोटेंशियल इन फील्ड। ये था कि जब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब है हमारा डाइपोल, तो जो उसको अगर हमने रोटेट करना तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें लगना कि उसको फील्ड में लेके आने के लिए, जब उसको फील्ड में आया तो उसकी उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। वो पोटेंशियल एनर्जी हमने देखना कितनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हमने डाइपोल को लेके आना, तो हमें पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अब जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, डाइपोल की डायरेक्शन है, वो कैसी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल की। तो हम ऐसे रखते हैं कि दोनों को इस तरह से लेके आते हैं डाइपोल को इस फील्ड में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल मोमेंट है वो दोनों पैरेलल है। इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, हम पहले पॉजिटिव दोनों में से कोई भी चार्ज को ले आते हैं, लेकिन इसको इस तरह से रखेंगे कि पैरेलल ही लेके आए। अगर पहले हम जो है पॉजिटिव चार्ज को लेके आए यहाँ पे, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। जब पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन कैसे करें, वर्क डन जो होगा वो होगा बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इसको क्या है, इसको यहाँ पे रिपल्शन मिल रही है पॉजिटिव चार्ज से। इसका मतलब हमें वर्क डन करना पड़ेगा इसको लेके आने के लिए। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, और वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब जब हमने दूसरा लेके आना है, दूसरा कौन सा लेके आना है, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव लेके आना तो ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है फील्ड में, तो फील्ड खुद ही फील्ड के अगेंस्ट, फील्ड की फोर्स के अगेंस्ट काम करके पॉजिटिव चार्ज को लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने नेगेटिव चार्ज को लेके आना है, क्योंकि सोर्स ऑफ फील्ड तो एक पॉजिटिव चार्ज है ना, ये फील्ड का, तो यहाँ से अगर नेगेटिव चार्ज को लेके आना है यहाँ पे, तो हमें वर्क डन खुद ब खुद फील्ड उसको खींचेगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा, यहाँ पे वर्क डन इज बाय द फील्ड, और यहाँ पे वर्क डन क्या है, बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पे वर्क डन है ये बाय एक्सटर्नल एजेंट है, और यहाँ पे वर्क डन है ये बाय द फील्ड है। अब इसके बाद क्योंकि दोनों को लेके तो दोनों को फील्ड में लेके आए हैं, इसको नेगेटिव चार्ज को कैसे लेके आए, नेगेटिव भी जैसे पॉजिटिव यहाँ से चल के यहाँ आया, उसके बाद नेगेटिव पहला यहाँ से चल के यहाँ आया, फिर यहाँ से चल के यहाँ आया, है ना। तो यहाँ तक तो लेके आने के लिए, यहाँ तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेके आने के लिए वर्क डन सेम करना पड़ा। सेम डिस्टेंस है और सेम फोर्स है, क्योंकि दोनों का चार्ज भी सेम है, तो यहाँ तक तो वर्क सेम करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, यहाँ पे वर्क डन हुआ बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, और यहाँ पे वर्क डन हुआ बाय द फील्ड। यानी यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव है और यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। टोटल वर्क डन प्लस W माइनस W 0। लेकिन उसके बाद जो नेट वर्क डन है वो कौन सा है, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो नेट वर्क डन है वो उसमें स्टोर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से एडिशनल कितना इसने मूव किया है, एडिशनल 2L डिस्टेंस एडिशनल मूव किया। तो जो एडिशनल 2L डिस्टेंस इसने मूव किया है, उसको मूव करने के लिए जो इसने एनर्जी स्पेंड की है वो क्या इसकी, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसमें फोर्स कितनी है, एडिशनल डिस्टेंस 2L है, तो इसको मूव करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक इसको लेके आने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और वो एडिशनल वर्क कितना, वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितनी है, पहले डिस्प्लेसमेंट है 2L, यहाँ से लेके यहाँ तक 2L डिस्टेंस इसने ज़्यादा कवर किया है। अब फोर्स कितनी है,
अब चार्ज है क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर क्यू चार्ज पे कितनी फोर्स है, क्यू चार्ज पे फोर्स कितनी है, क्यू इंटू ई, क्यू ई। तो यहाँ पे फोर्स कितनी है, क्यू इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन ए फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो फोर्स पर यूनिट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स कितनी है फिर, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो टोटल फोर्स है। तो टोटल फोर्स क्यू इंटू ई और डिस्प्लेसमेंट 2L, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, क्यू ई इंटू 2L। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इंटू 2QL, और 2QL क्या है हमारा, डायपोल मोमेंट है। यानी यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया, P इंटू ई, P इंटू ई। और ये वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आया ना, तो वर्क डन, ये पॉजिटिव चार्ज ने खुद ही उसको खींचा है, वर्क डन बाय द फील्ड है, क्योंकि वर्क डन हमने इस पर फोर्स नहीं लगाई, अपने आप इधर आ गया। तो यहाँ पे स्पेंड किसने की है, यहाँ पे फील्ड ने अपनी एनर्जी स्पेंड की है, इसलिए ये वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। अब ये तो हो गया, लेकिन अगर आप किसी एंगल पे, ये तो हो गया कि इसको पैरेलल लेके आए हैं फील्ड के, अगर किसी एंगल पे लेके आए, इस तरह से उसको लेके आना, अगर इस तरह से किसी एंगल पे लेके आना, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पहले उसको पैरेलल ले आओ फिर उसको रोटेट कर दो, ठीक है, क्योंकि जब वो फील्ड में है तो तब तो पता ही नहीं कि पहले ऐसे आया, पहले एंगल पे आके ऐसे हुआ या सीधा आके रोटेट किया, दोनों में वर्क डन सेम है ना। तो सपोज करो पहले वो पैरेलल आया, फिर वो उसको रोटेट कर दिया, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, जब वो पैरेलल आया तो उस वर्क डन कितना है, अभी किया हमने माइनस P इंटू ई, और अब उसको अगर रोटेट कर दिया कि कौन से एंगल पे, अब उसको अगर अल्फा एंगल पे हमने थीटा एंगल पे हमने रोटेट कर दिया, तो वर्क डन कितना हुआ, वो वर्क डन हमने यहाँ पे निकाला पिछली वीडियो में, वो कितना है, P E इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे फिर टोटल वर्क डन कितना हुआ, माइनस P E प्लस P E इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और ये कितना हुआ, माइनस P E प्लस P E माइनस P E कोस थीटा। तो P E से P E कैंसर, तो हमारा नेट वर्क डन कितना हो गया, माइनस P E कोस थीटा। कब, ये वर्क डन कब है, जब जो डायपोल है उसको किसी एंगल पे लेके आ रहे हैं, सीधा लेके आ रहे हैं तो वर्क डन ये है, पैरेलल लेके आ रहे हैं तो ये वर्क डन है, और डायपोल को किसी एंगल पे लेके आ रहे हैं तो ये वर्क डन है। और यही वर्क डन तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी है, यही तो उसमें स्टोर है। तो ये वर्क डन, इसको वर्क डन कह लो या इसको कह लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल एट एंगल थीटा, और ये पैरेलल। ये हो गया यहाँ पे हमारा आज का जो चैप्टर है पोटेंशियल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो फिनिश है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर्स। थैंक यू सो मच।